नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा यादव स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल मनीषा यादव हिंदी क्लासेस में। हम कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पहला जो अध्याय है वो कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसमें सूरदास का परिचय और सभी चारों पदों की व्याख्या। तुलसीदास का जीवन परिचय है वो हम पहले की एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पीछे की वीडियो देख करके और इसका लाभ ले सकते हो। हम फिलहाल जो तुलसीदास का जो रामचरितमानस का जो भाग है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो पाठ्यपुस्तक में जो है लगाया गया है, आज उसका अध्ययन करते हैं। तो पहले पद से हम बातचीत करते हैं। नाथ संबुधनु भंजनी हारा, हो ही केऊ एक दास तुम्हारा। ये देखो, पहली बात तो यह संवाद है, बातचीत है, किसकी? राम की, लक्ष्मण की और परशुराम की। ऊपर एक चित्र बना हुआ है, उसमें ऐसा बताया गया है कि शिव का धनुष रखा हुआ है, राजा जनक दरबार में बैठे हुए हैं, परशुराम जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं वो आए हुए हैं, इधर राम और लक्ष्मण खड़े हुए हैं। धनुष की जो प्रत्यंचा है वो टूटी हुई है, अर्थात यह दृश्य है वो सीता के स्वयंवर का है। यह सभी को विदित है कि सीता के स्वयंवर में जैसे ही शिव धनुष टूटा, यानी राम ने तो केवल उनकी प्रभु श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन उसी के साथ वह धनुष टूट जाता है। उसकी एक भीषण या भयंकर आवाज़ सुन करके और परशुराम राजाओं की सभा में पधारते हैं, स्वयंवर सभा में, और आकर के बोलते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा। तब लक्ष्मण का और राम का जो है यहाँ पर वार्तालाप शुरू हो रहा है परशुराम के साथ में। तो नाथ संबुधनु भंजनी हारा, हे नाथ मतलब हे स्वामी, संबुधनु अर्थात शिव का धनुष तोड़ने वाला, भंजनी हारा मतलब तोड़ने वाला, हो ही होगा, केऊ मतलब कोई, एक दास तुम्हारा, वह तो तुम्हारा ही कोई दास होगा। यह बात कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं प्रभु जो है भगवान परशुराम से कि हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास है, तो इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? आएसु का है कही ए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। आएसु मतलब आज्ञा, का है मानी कहिए, क्यों कहिए मतलब कहना, किन मतलब किसने, और मोही यह आज्ञा मुझे बताओ कि यह आज्ञा किसने दी कि शिव के धनुष को तोड़ा जाए। यह बात सुनकर के रिसाई मतलब क्रोधित होकर के बोले मुनि को ही मानी क्रोधी मुनि बोले, क्योंकि परशुराम को बहुत अधिक क्रोध आया करता था, इसलिए उन्हें क्रोधी मुनि की संज्ञा दी गई है यहाँ पर तुलसीदास के द्वारा। तो यह आज्ञा किसने दी? इतनी बात सुनते ही कि आपका कोई दास है तोड़ने वाला, तो परशुराम के क्रोध की कोई सीमा ना रही। सेवकू सोजो करे सेवकाई, ऊपर था ना कि आपका ही कोई दास होगा, तो दास का ही दूसरा पर्यायवाची शब्द सेवक, कि अगर वह सेवक है, सो जो करे सेवकाई, तो सेवक का काम तो सेवा करना होता है। अरि करनी, अरि मतलब शत्रु, करनी मतलब करना, शत्रु के समान कार्य करी मतलब कर दिया है, करी है कि नहीं लड़ाई। अब आप बताओ, शत्रु के समान कार्य करने वाले व्यक्ति के साथ तो केवल लड़ाई ही संभव है, क्योंकि अवधि भाषा का शब्द है, यहाँ पर जो अड़य शब्द है उसको रे के रूप में बोला जाता है। तो क्या कहा कि आम तौर पर शत्रु के समान कार्य किया है जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, तो वह तो लड़ाई करने योग्य है। सेवक तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेवक का काम तो सेवा करना होता है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सुनो हे राम, राम का मतलब यहाँ पर दशरथ पुत्र राम नहीं है, यह राम है जो है परशुराम, कि हे परशुराम सुनिए, जे ही मतलब जैसे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने ही यह शिव का धनुष तोड़ा मतलब तोड़ा है, सहस्र बाहु, सहस्र बाहु के समान, सहस्र बाहु नामक व्यक्ति जिसकी सहस्र मानी हजारों, बाहु मतलब भुजाएं थी, उनको काट करके परशुराम ने जो है उनको मृत्यु के मौत के घाट उतारा था, इसलिए वो उदाहरण दे रहे हैं परशुराम। सहस्र बाहु सम, सम मतलब समान, सो रिपु, रिपु मतलब शत्रु, और मोरा मतलब मेरा, वह तो मेरा सहस्र बाहु के समान शत्रु है जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो बिलगाऊ यानी अलग हो जाए वह, सो मतलब वो, बिहाई अलग हो जाना, समाजा बिहाई राजाओं का जो सम्मानित समाज बैठा है ना स्वयंवर में, जो भी वह जिसने धनुष को तोड़ा है वह इस समाज से अलग होकर के खड़ा हो जाए। नैते मारे जय ही सब राजा, न तो अर्थात नहीं तो मारे जाएंगे, सभी राजा मारे जाएंगे। इसका मतलब क्या है? वो कह रहे हैं परशुराम, जिसने भी भगवान शिव के इस धनुष को तोड़ा है वो सभी राजाओं के मध्य में ही खड़ा है,
तो वह इन राजाओं के झुंड से या कतार से अलग आ जाए ताकि उसे अकेले को सजा दिया जा सके, वरना तो मैं सभी राजाओं को इसकी सजा समवेत रूप से दूंगा। सुनी मुनि वचन, सुन करके मुनि के वचनों को लखन माने लक्ष्मण मुस्कुराने अर्थात मुस्कुराने लगे। परशुराम के जो ऊपर कथित या कही गई जो बातें हैं, इनको सुन करके और परशुराम क्या करने लगे, परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर ही अवमाने, और परशुधर यानी परशु को धारण करके, अवमाने अर्थात अवमाने यानी जिसने भी फरसे को धारण करते हुए कहा, जिसने भी अवमानना की है, फिर उनके लिए अपमान सहित शब्द बोलने लगे। बहु धनु ही तोरी लरुकाई, लक्ष्मण का कथन है अभी। बहु मतलब बहुत सारे, धनु ही मतलब यानी छोटे धनुष, धनुष बड़ा होता है और धनु ही उसका छोटा रूप। तोरी मतलब तोड़े हैं, लरिकाई मतलब लड़कपन में। हमने तो बचपन से लेकर अब तक पता नहीं कितने ही धनुषों को तोड़ डाला। कबहू ने असी रिस कीनी गोसाई, कबहू ने यानी कभी भी नहीं, असी मतलब ऐसी, रिश मानी क्रोध, कीनी मतलब किया, गोसाई मानी गोस्वामी। हे गोस्वामी, आपने तो आज तक ऐसा क्रोध कभी किया ही नहीं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु यानी इस धनुष पर, ममता मानी विशेष प्रेम या लगाव, के ही हेतु, हेतु मानी कारण, किस कारण से इतना प्रेम है इस धनुष के प्रति। सुनी रिसाए कह भृगुकुल केतु, सुन करके ये लक्ष्मण के वचन कौन से, कि हमने तो लड़कपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, हे गोस्वामी, इसलिए अब से पहले तो कभी इतना क्रोध किया नहीं। इस धनुष पर कोई विशेष प्रेम है क्या आपका, विशेष लगाव है क्या। ये कथन सुन करके रिसाई मानी क्रोधित हो गए, कह गए, कहने लगे। भृगुकुल केतु, कुल मानी वंश, भृगु ऋषि के वंश के, केतु मतलब पताका ध्वज, या हम ये कह सकते हैं भृगु वंश के जो पुत्र थे या भृगु ऋषि के जो पुत्र परशुराम है वो बोलने लगे। क्या बोले, क्रोध में बोले अभी, रे नृप बालक कालवश, रे नृप बालक अर्थात राजा के पुत्र, कालवश अर्थात काल के वशीभूत हो गया है तू, बोलत तो ही न संभार, इसलिए तुझे बोलते हुए कोई भी संभाल कर शब्द नहीं बोल रहा, अर्थात बिना संभाले बिना जो मन में आ रही है वो बोल रहा है। धनु ही सम, तू बात कर रहा है कि लड़कपन में बहुत सारी धनु ही तोड़ी हैं, उन सभी धनु ही के सम मनी समान, त्रिपुरारी धनु, अरे त्रिपुरारी तीनों लोकों के स्वामी का धनुष और तेरे द्वारा बचपन में तोड़ी गई छोटी छोटी धनुइयाँ क्या समान ही हैं। विदित सकल संसार, सभी विदित मतलब जानता है, सकल मानी समस्त, संसार जानता है कि जिस धनुष के तोड़ने पर मुझे इतना क्रोध आया है वह धनुष तो प्रभु श्री राम का, कि प्रभु श्री राम यानी भगवान शिव का धनुष है, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी शिव का धनुष होने के कारण आपके उस छोटे बचपन में तोड़े गए धनुषों की तुलना तो उनसे हो ही नहीं सकती। इतना कहकर के ये जवाब दे रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ गौर करने वाली है कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक था ये सभी चौपाई है, और ये जो है ये दोहा है, क्योंकि दोहा और चौपाई शैली में लिखी गई है। यह इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है, अवधी भाषा है, क्योंकि अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में लेखन किया है तुलसीदास ने। जीवन परिचय जब पढ़ा था तब हमने इस बात पर चर्चा की थी, लेकिन रामचरितमानस जो इनकी ख्याति का आधार बनी वह अवधी भाषा में लिखित है, जो मूल रूप से वाल्मीकि आदि कवि के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। फिर तत्कालीन समय में जनता की जो बोली जाने वाली आम बोलचाल की जो भाषा थी यानी उस समय की अवधी भाषा, उसमें तुलसीदास ने इसका लेखन किया। तो यहाँ पर जैसे अभी मैंने बात की कि दोहा और चौपाई, तो दोहा जो होता है उसमें 4 चरण होते हैं। देखो जैसे ये 1 चरण, 2 चरण, 3 और 4 चरण होते हैं। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो 1 और 3 विषम संख्या है, तो विषम में तो होती है 13 मात्राएं और सम में होती हैं 11 मात्राएं। ये इसकी पहचान है, यानी पहले में और तीसरे में 13 मात्रा दिखाई देंगी, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। और दूसरा जो छंद है वो है चौपाई छंद, और जहाँ पर भी चौपाई छंद होता है प्रत्येक पंक्ति में या चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। अब मात्राएं कैसे गिनते हैं, देखो जहाँ पर ए की मात्रा होगी, जहाँ पर ई की मात्रा होगी, जहाँ पर ऊ की मात्रा होगी, जहाँ पर री की मात्रा होगी, या जहाँ पर जो है क्या कहें कि चंद्र बिंदु होगा, या
इन सब की जो मात्रा है वो कितनी काउंट होगी? 1, और इसे 1 से ही दर्शाते हैं। और जहाँ पर शेष बचे हुए वर्ण होंगे, जैसे आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, जैसे ए है, जैसे आई है, जैसे ओ है, जैसे औ है, जैसे अनुस्वार है, जैसे कोई भी संयुक्त व्यंजन है, इन सब की जो मात्राएं होती हैं वो 2 होती हैं। दीर्घ मात्रा होती है तो उनको गिनते हैं, एस लगा करके गिनते हैं। मैं आपको गिन करके बताती हूँ। जैसे इसमें देखो, नाथ शंभुधनु भंजनी हारा, नाथ शंभुधनु भंजनी हारा, इसमें देखो ना में आ की मात्रा है तो 2 मात्राएं, थ में 1 है, फिर देखो अनुस्वार है तो 2 मात्राएं, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर यहाँ अनुस्वार है तो 2, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर 2। गिनते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो यहाँ तक क्या हो गई? एक चौपाई है, इसलिए मात्रा किसकी है? 16 है। हम इसी प्रकार पूरी पंक्ति में काउंट कर सकते हैं। इधर दोहा में देखो, रे के अंदर कितनी मात्रा है? 2 है। नृ में 1 है, 1 है, 2 है, 1 है और 1 है। 2, 1, 1 और 1, 2, 1, 1, 2 है, फिर 1 है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1 12। ये काउंटिंग में क्या हो रही है? मिस्टेक हो रही है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 मात्रा इधर जा रही है, क्योंकि ये जो है इस प्रकार से लिखा गया है, इस कारण से इधर 13 मात्राएं हैं और इधर क्या है? 11 मात्राएं। अब अपन बात करते हैं किसकी? इस पंक्ति के अंदर, जैसे भाई कौन सा अलंकार की प्रयोग की बात करें तो जैसे एक तो अनुप्रास अलंकार इसमें आ रहा है, जैसे बार बार रह की, न की, इनकी आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार है। और आमतौर पर यहाँ पर जो रस है वह कौन सा आ रहा है? रौद्र रस आ रहा है। कौन सा रस आ रहा है? रौद्र रस आ रहा है, क्योंकि क्रोध का वर्णन है। जहाँ पर रौद्र रस होता है वहाँ पर काव्य में गुण होता है ओज गुण, और जहाँ पर ओज गुण होता है वहाँ पर एक रीति होती है गौड़ी रीति। ये जो है इस पद की व्याख्या करते समय हम विशेष के अंदर अंकित करेंगे। तो इतनी तक पहला जो है हमारा पद हो चुका है। संभव है समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप जो है कमेंट कर सकते हो क्या समझ में नहीं आया, और अपने सवाल प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। अगर क्लासें पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप क्लास देख रहे हो तो सब्सक्राइब करने के कोई अलग से चार्ज आपके पास नहीं लगता। उम्मीद है कि आपको क्लासें पसंद आ रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। आज के लिए विदा। हम इसको है ना काट भी